हर हर महादेव मित्रों। इनसे पहले वीडियो में हमने जाना था कि सोमनाथ जाना हो तो कहाँ पर जा सकते हो, कहाँ पर घूम सकते हो, कहाँ पर रुक सकते हो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस स्थानों का महत्व क्या है, इतिहास क्या है। तो सोमनाथ महादेव से प्रारंभ करते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात नाम के प्रदेश में अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास का तथा हिंदुओं का चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान तथा पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा गया है तथा पुनर्निर्मित किया गया है। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। 1 दिसंबर 1955 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल में से एक है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ाया गया है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि सोम अर्थात चंद्र महाराज ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान किया करते थे। अपनी पुत्रियों के साथ अन्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को शाप दिया, अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। शाप से विचलित और दुखी होकर सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोम अर्थात चंद्र के शाप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने से इन मंदिर का नाम हुआ सोमनाथ महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से निकलकर हम लोग पुराने सोमनाथ मंदिर में पहुंच गए थे, जिसका निर्माण रानी अहल्याबाई ने करवाया था। तो चलिए उन्हीं के पंडित जैसे जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। जय सोमनाथ। मेरा नाम शौनक भट्ट है। स्थानीय सोमपुरा ब्राह्मण समाज का नागरिक हूँ मैं। यह सोमनाथ जी का पुराना मंदिर है। भगवान सोमनाथ जी का प्रागट्य 1783 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई उनके स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने यह जगह सूचित की और अहल्याबाई को सोमनाथ जी ने संकेत दिया कि उस जगह पर कपिल यानी काले कलर की गाय को आप लेके जाएंगे। जिस जगह पर गाय के आंचल में से अपने आप दूध बहने लगे, ठीक उसी जगह पे जमीन के नीचे से मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इंदौर की महारानी अहल्याबाई जी जो शिव जी की परम भक्त है, वो यहाँ पर आई। इस जगह पर जो अंदर मेन शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ पर वो शिवलिंग प्राप्त हुआ। तो महारानी ने उसी जगह पर उनकी स्थापना, क्योंकि ज्योतिर्लिंग का मतलब ही वही है, सिद्धांत वही है कि ज्योतिर्लिंग जहाँ से प्रकट होता है उसी जगह पर उनकी प्रतिष्ठा करनी होती है, वहाँ से उनको विचलित नहीं कर सकते। तो महारानी ने ठीक उसी जगह पर शिव जी की वहाँ पर प्रतिष्ठा करके ये मंदिर का निर्माण करवाया। तब से ये सोमनाथ जी के पुराने मंदिर से प्रचलित है। विश्व का प्रथम ज्योतिर्लिंग जिनकी स्थापना यहाँ यानी प्रभास की भूमि में चंद्रमा के हाथों यहाँ इनकी स्थापना हुई, जो कहलाया विश्व का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जय सोमनाथ। वहाँ से इतिहास जानकर हम लोग वेणेश्वर महादेव की ओर निकल गए, जो सोमनाथ मंदिर के थोड़े ही दूर ही है। यहाँ का इतिहास तो बहुत ही अद्भुत है। आइए जानते हैं यहाँ के ही लोगों से, स्थानिक लोगों से यहाँ का इतिहास। मेरा नाम मनीषा गोसाई है। हम लोग इधर मंदिर की पूजा सेवा करते हैं। ये 5000 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है और 1024 की उसकी कहानी है। यहाँ पे वाजा ठाकुर नाम का राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी, रेणु नाम की।
ये रोज सवेरे इधर पूजा करने के लिए आती थी और 1024 में मोहम्मद गजनवी आए सोमनाथ लूटने के लिए, तो उसके सैनिकों को मालूम पड़ा है कि इधर तो कोई लड़की आती है, तो वो लोग लड़की के पीछे पीछे इधर आए और लड़की को मालूम पड़ा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने बाबा से प्रार्थना की है कि बाबा आप मेरी रक्षा करो। ये शिवलिंग के बीच में निशान है, वहीं से शिवलिंग के 2 भाग हो जाता है और अंदर से आवाज जाता है कि वेणु तुम उसके अंदर बैठ जाओ। वेणु आसन लगा के बैठ जाती है, पीछे के भाग में बाल है वो रह जाते हैं। जैसे ही सैनिक लोग अंदर आते हैं तो कहते हैं इधर तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो लड़की किधर जाएंगे। वो लोग लड़की को ढूंढने लगते हैं तो पीछे के साइड में बाल दिख जाते, वो लोग बाल खींचने जाते हैं तो बाल पत्थर के आकार का बन जाता है। उसके पास कुवाड़ी और भाला तलवार था, उसी से शिवलिंग को काटने लगे। ये छोटे छोटे खड्डे हैं, वो काटा हुआ निशान है, उसी से शिवलिंग को काटने लगते हैं तो भगवान ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तो लड़की के लेके मुझे भी लूटने लगे हैं, तो भगवान उसमें से झेरी मधुमक्खी छोड़ते हैं। जैसे ही मानस को काटते हैं उसी समय मानस की मृत्यु होती थी। उधर सोमनाथ में मोहम्मद गजनवी को मालूम पड़ा ये मेरे सैनिकों की मृत्यु कैसे हो सकती है, तो वो मोहम्मद गजनवी सोमनाथ से इधर आए और बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप मेरी रक्षा करो। मैं तो इधर सोमनाथ का धन दौलत लूटने आया था, मैं कोई दूसरा गलत काम करने के लिए नहीं आया। तो वो मधुमक्खी का टोड़ा था, वो उसके आपोआप शिवलिंग में समा गया। आप लोग अंदर जाएंगे तो शिवलिंग के पीछे के भाग में लड़की की छोटी दिखती है पत्थर के। वहाँ से दर्शन कर कर हम लोग निकल गए प्राची तीर्थ के लिए, जहाँ के बारे में बताया गया है कि 100 बार काशी 1 बार प्राची। तो यहाँ का भी महत्व बहुत है। चलिए जानते हैं यहाँ के ही पंडित जी से यहाँ का महत्व और इतिहास। तो मित्रों हम लोग आ गए हैं प्राची में। प्राची के बारे में बताया गया है कि 100 बार काशी 1 बार प्राची। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं यहाँ के ही पंडित जी से कि यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ का क्या महत्व है और क्यों ये सब लोग यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो चलिए यहाँ के पंडित जी से हम लोग बात करते हैं। जी पंडित जी। मेरा नाम राजू भाई जोशी है। मेरा मोबाइल नंबर है 9909867063। लेकिन इस तीर्थ को बोला जाता है 100 बार काशी और 1 बार प्राची। ये द्वापर और त्रेता युग की कहानी है। तो आज से भगवान 4,500 साल पहले जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, उसमें कौरवों का नाश हुआ था, पांडवों की जीत हुई थी और हस्तिनापुर की गद्दी थी जो श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को सौंप दी थी। तभी भगवान ने बताया पांडवों को आपसे 3 हत्या हुई है, ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या और गोत्र हत्या। आप प्रभा क्षेत्र की ओर जाओ, वहाँ सरस्वती में स्नान करोगे तभी आपको जो हत्या लगी है उसमें से आप निवारण होगे। तो ये नदी का नाम है सरस्वती नदी। यहाँ पांडवों ने स्नान किया, अपने हत्याओं में से निवारण होकर। ये पीपल का पेड़ देख रहे वो पांडवों ने बोया, योग तपोबल से बढ़ा करके पहला पांडवों ने इधर जल छोड़कर अपने कौरव कुल को सदगति की प्राप्ति दिलाई, अपने गुरु को भी सदगति की प्राप्ति दिलाई। बाद में श्री कृष्ण भगवान को माता गांधारी का श्राप था, इसलिए भगवान भी इस भूमि में पधारे श्री कृष्ण परमात्मा। और श्री कृष्ण भगवान ने अपने यदुवंश को इधर जल छोड़कर अपने यदुवंश को भगवान ने सदगति की प्राप्ति दिलाई। और जो रामावतार में वाली को भगवान राम ने वचन दिया था, वो इस पेड़ के नीचे भगवान को श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा और 3 पद में उसका देहांत हुआ। तो इसलिए इस तीर्थ को बोला जाता है 100 बार काशी और 1 बार प्राची। यहाँ जल छोड़ने से अपना परिवार, आपका ननियान का परिवार और आपका ससुराल का परिवार तीनों को सदगति की प्राप्ति है। इसलिए 100 बार काशी और 1 बार प्राची। तो मित्रों यहाँ का जो महत्व है वो सिर्फ पितृपक्ष मातृपक्ष के लिए नहीं है। पंडित जी के अनुसार यहाँ पे सभी पक्ष का, पितृपक्ष, मातृपक्ष, ससुर पक्ष, सभी पक्ष का यहाँ पे पितृतर्पण होता है और यहाँ पे जल चढ़ाने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी पंडित जी,
आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद। यहाँ पे आने वाले सभी लोग ये पंडित जी का नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पूजा करवाने के लिए पंडित जी बैठे हुए होते हैं, तो आपको सभी प्रकार के तर्पण, अपने पितरों की पूजा भी करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं दूसरे स्थान पे। जय श्री कृष्ण। वहाँ से निकलकर हम लोग भालका तीर्थ में पहुँच गए। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने अपना अंतिम समय बिताने का पसंद किया था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और जरा नाम के पारधी ने उसको बाण मारा था। बाण लगने की वजह से जरा नाम का पारधी आकुल व्याकुल हो गया, माफ़ी मांगने लगा। तभी भगवान कृष्ण परमात्मा ने बताया कि तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैं श्री राम के रूप में था, तुमको मैंने मारा था, इसीलिए तुमने मुझे मारा है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हम लोग आ गए गोलोक धाम। यह वही स्थान है जहाँ से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का अंतिम संस्कार हुआ था और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का हृदय बहकर भगवान जगन्नाथपुरी को चला गया और वहाँ पे जगन्नाथपुरी की स्थापना होकर जगत के नाथ कहलाए। यही स्थान है जहाँ से रात के 12 बजे, जब भी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने देह का त्याग किया, रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हुआ था। वहाँ से हम लोग थोड़े आगे गए तो गोरखमठी गांव में हमको गोरखनाथ का आश्रम मिला। तो चलिए इस आश्रम की भी मुलाकात लेते हैं और इस आश्रम के पुजारी से, स्वामी से हम लोग जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। सोमनाथ से 14 किलोमीटर आगे गोरखमठी गांव है। गोरक्षनाथ जी ने यहाँ 12 साल तपस्या की दोपहरी के अंदर। आज भी इस जगह के अंदर अखंड जोत चलती है, अखंड धूना चलता है और दोनों टाइम भंडार भी चलता है। पीछे बिल्कुल सरस्वती नदी है, नदी के किनारे गोरक्षनाथ जी ने तपस्या की। गुफा में आप जाओ तो एक पहली मूर्ति गोरक्षनाथ जी की है, गणपति है, अन्नपूर्णा देवी है और नागार्जुन है। बोला जाता है कि चेच मच्छंदर गोरख आया, गुरु से चेला बढ़ा, इसलिए मच्छंदर नाथ जी ने बोला था कि गुरु से चेला बढ़ा, इसलिए गोरक्षनाथ जी ने गुफा के अंदर तपस्या की है और मच्छंदर नाथ जी बाहर बैठे। यहाँ कांगरू देश में आए थे और फिर गोरक्षनाथ जी को बोला था भाई गुरु से चेला बढ़ा, इसलिए मच्छंदर नाथ जी ने गोरक्षनाथ जी अंदर बैठे हैं। और यहाँ बहुत ही पुरानी जगह है। द्रौपद युग के टाइम, त्रपर युग के टाइम गोरक्षनाथ जी यहाँ बैठ के तपस्या की है, इसलिए गाँव का नाम गोरखमठी बोला जाता है। तो मित्रों, हम लोग जब सूरत से निकले थे सोमनाथ दादा के दर्शन करने के लिए, तब हमको रास्ते में अहमदाबाद से एक जम्मू कश्मीर का लड़का मिल गया था। वह शिव जी के, सोमनाथ दादा के दर्शन करने के लिए निकला था। पूरे दिन हमारे साथ रहा, हमारे साथ घुमा। तो चलिए जानते हैं उनसे भी कि सोमनाथ दादा के दर्शन करके कैसा लगा और गुजरात आके गुजरात के लोगों को कैसे लगे। चलिए जानते हैं इनसे। मेरा नाम मंजीत सिंह है। मैं जे.एंड.के जम्मू कश्मीर से हूं और मैं सोमनाथ दादा का दर्शन करने के लिए आया था गुजरात में। और आने से पहले मन में काफ़ी प्रश्न थे, क्वेश्चंस थे और जिगर महाराज मिलने के बाद में सब कुछ मतलब सही से हो गया। उनके मिलने के बाद में हम ट्रेन में मिले अहमदाबाद और अहमदाबाद से हम लोग दादा के यहाँ दर्शन किया। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। यहाँ का वातावरण अच्छा और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे लगे और दादा का अंदर दर्शन करके एक अलग एनर्जी का फील हुआ, एक अलग ऊर्जा का फील हुआ। और जिगर महाराज और सागर जी महाराज के साथ भी मतलब जो दिन भर हम लोग रहे और कल शाम से काफ़ी अच्छा फील हुआ। धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी हमारी सोमनाथ की यात्रा। आशा करता हूँ कि आप भी सोमनाथ दादा के दर्शन के लिए जाएंगे। मिलते हैं दूसरे स्थान के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।